यजीदी फौज मदीना में एंटर हुई और इसने ऐसा कत्ले आम मचाया जिसे आज भी इस्लामिक हिस्ट्री का सबसे ब्रूटल दिन माना जाता है। जैसा कि महात्मा गांधी जिनका कहना था अगर हिंदुस्तान एक कामयाब मुल्क बनना चाहता है तो इसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के तरीकों पर चलना चाहिए। यहाँ तक कि मस्जिदे नबवी को भी नहीं छोड़ा। वहाँ घोड़े खड़े कर दिए गए जिन्होंने पेशाब किया और कई दिनों तक नमाज नहीं हो सकी, जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जिसने अहले मदीना पर जुल्म किया और इन्हें सताया उन पर अल्लाह की लानत। करबला को सुनने से पहले आपको इससे पहले की टाइमलाइन को देखना होगा कि आखिर बगावत शुरू हुई कहां से। तो बात है 656 ईस्वी की, जब इस्लाम के तीसरे खलीफा हजरत उस्मान को शहीद कर दिया गया तो उम्मत दो हिस्सों में बंटने लगी। एक तरफ वो जो हजरत उस्मान के कातिलों को सजा चाहते थे, दूसरी तरफ वो जो खलीफा के तौर पर हजरत अली को मान चुके थे। और हजरत अली चाहते थे कि पहले हुकूमत के निजाम को सही किया जाए जो उस वक्त काफी बिगड़ चुका था, और बाद में उस्मान के कातिलों को सजा। और इसी वजह से जंगे जमल होती है और दोनों तरफ से काफी मुसलमान शहीद हो जाते हैं, जिसके एक साल बाद 657 ईस्वी में जंग ए सिफ़ीन होती है मुआविया की वजह से, क्योंकि वो हजरत अली को खलीफा मानने से इनकार कर देता है। और सन 661 ईस्वी में हजरत अली शहीद हो जाते हैं। और फिर साल 680 ईस्वी मुआविया ने अपनी मौत से पहले धोखे से अपने बेटे यजीद को खलीफा बना दिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जब इसका पता चला तो आपने यजीद की बैत करने से इनकार कर दिया। यजीद चाहता था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इसकी बैत करे, क्योंकि अगर इमाम हुसैन इसकी बैत करते तो लोग इसकी हुक्मरानी को तस्लीम कर लेंगे। लेकिन इमाम हुसैन ने ऐसा नहीं किया, तो यहाँ से यजीद ने अपने बाप की तरह घटिया हरकतें शुरू कर दी। कूफा के लोगों को जब यजीद के धोखे से हुकूमत हासिल करने का पता चला तो उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खत लिखे कि आप कूफा आएं ताकि हम आपकी लीडरशिप में इस जालिम यजीद के खिलाफ खड़े हो सकें और इंसाफ और इस्लामी उसूलों पर हुकूमत कायम कर सकें। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तकरीबन 70 के करीब लोगों के साथ मक्का से कूफा के लिए रवाना हो गए, लेकिन यजीद को पता चल चुका था कि इमाम हुसैन कूफा जाकर इसके खिलाफ हुकूमत खड़ी करेंगे। तो यजीद ने उस वक्त के कूफा के गवर्नर नोमान इब्न बशीर को गवर्नर की पोस्ट से हटा दिया, क्योंकि ये एक सहाबी थे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बहुत इज्जत करते थे। इनकी जगह इस जालिम ने उबैदुल्लाह इब्न जियाद को गवर्नर बना दिया। दूसरी तरफ जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कोफे की तरफ सफर कर रहे थे तो उबैदुल्लाह इब्न जियाद ने एक बड़ा लश्कर इमाम हुसैन की तरफ रवाना किया, और आखिर 2 मुहर्रम को इस लश्कर का सामना इमाम हुसैन से रास्ते में ही एक जगह पर हुआ जिसका नाम है करबला। यजीद की इस फौज का लीडर अमर बिन साद था। इसने इमाम हुसैन को यजीद की बैत करने पर मजबूर किया, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं किसी जालिम की बैत नहीं कर सकता। इसने इमाम हुसैन को धमकियां दी, लेकिन आप हक पर डटे रहे। कुछ दिनों बाद जब अमर बिन साद को पता चल गया कि इमाम हुसैन सरेंडर नहीं करेंगे तो इसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के काफिले का पानी बंद कर दिया और दरिया पर फौज खड़ी कर दी। इस दरिया का नाम दरियाए फुरात था, जिसे आज हम यूफ्रेट्स रिवर कहते हैं। ये वही दरिया है जिसके बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि क़यामत से पहले इस दरिया से सोना निकलेगा और लोग इस पर लड़ते हुए मर जाएंगे। जब 7 मुहर्रम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के काफिले का पानी रोक दिया गया तो यहाँ से जुल्म की इंतहा शुरू हुई। उस वक्त करबला में तकरीबन 40 to 50 डिग्री टेम्परेचर था। इतनी गर्मी में अगर इंसान पेट भरकर भी पानी पी ले तो उसे ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 2 से 3 घंटों तक प्यास नहीं लगेगी, लेकिन यहाँ तो पानी ही रोक दिया गया था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इनके साथियों ने 4 दिन बगैर पानी के गुजारे। जैसे ही बगैर पानी पिए 24 घंटे गुजरते हैं तो इंसान को शदीद प्यास महसूस होती है, जिससे मुंह खुश्क होने लगता है और इंसान को थकावट होना शुरू हो जाती है और इसकी फिजिकल परफॉर्मेंस और बर्दाश्त कम होने लगती है। 2 दिन बाद
प्यास और ज्यादा बढ़ जाएगी और मुंह पूरी तरह से खुश्क हो जाएगा और स्किन भी ड्राई और बहुत कम इलास्टिक हो जाएगी। अब बॉडी बार बार पानी पीने का सिग्नल देगी। उस वक्त माइंड में सिवाय पानी के दूसरा ख्याल नहीं आएगा। इसके अलावा हल्कापन, चक्कर आना, उलझन होना, ये सब शुरू हो जाएगा, जिससे ब्लड वॉल्यूम और प्रेशर कम होने लगेगा। हार्ट बीट बढ़ने लगेगी ताकि ब्लड प्रेशर मेंटेन रह सके। 3 दिन बाद अब प्यास की कोई इंतहा नहीं होगी। ब्रेन काम करना कम हो जाएगा, उलझन होने लगेगी, मसल्स और सर में शदीद दर्द होगा, आंखें धंस जाएंगी और स्किन और भी ड्राई और झुर्रियों वाली हो जाएगी। जिस्म तेजी से सांस लेगा ताकि ब्लड वॉल्यूम कॉम्पेंसेट कर सके। 4 दिन बाद अब बॉडी ब्लड प्रेशर मेंटेन नहीं रख पाएगी, जिससे शॉक लगेगा और ब्रेन में ब्लड फ्लो कम होने की वजह से कंफ्यूजन, हेलुसिनेशन या फिर इंसान का होश भी खोने लगेगा। इस वक्त तक इंसान की बॉडी के ऑर्गन्स भी फेल हो सकते हैं, जैसे कि किडनी, जिससे इंसान की मौत भी हो सकती है। और वो इंसान जिसका 6 महीनों का बेटा हो और 4 साल की बेटी, और वो भी हजारों लश्कर के बीच, इनकी क्या हालत होगी। 10 मुहर्रम के दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बेटे अली अकबर ने आपसे लश्कर का सामना करने की इजाजत मांगी। जनाबे अली अकबर इतने खूबसूरत थे कि इनकी माँ इन्हें पर्दे में रखती थी। आप नबी अलैहिस्सलाम के हम शक्ल थे। जैसे ही जनाबे अली अकबर मैदान में गए तो एक एक करके दुश्मनों को मारने लगे। जब अमर बिन साद ने यह देखा तो वो समझ गया कि ये अली का पोता है। इसने फौज को एक साथ हमला करने का हुक्म दिया और दूर से तीरंदाजों ने आप पर तीर बरसाए, जिससे जनाबे अली अकबर पर हर तरफ से हमला होने लगा और आप शहीद हो गए। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जनाबे अली अकबर के पास आए तो आपने अली अकबर को देखकर कहा कि काश आज हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मेरे सामने होते, मैं उन्हें बताता कि आपने तो अपना एक बेटा कुर्बान किया था जबकि आपकी आंखों पर पट्टी बंधी थी, लेकिन देखें मैं किस तरह अपने बेटे कुर्बान कर रहा हूँ। जनाबे अली अकबर की शहादत के बाद इमाम हुसैन अपने दूसरे बेटे अली असगर को हाथ में उठाकर यजीदी लश्कर के पास गए और कहने लगे कि मेरे लिए न सही लेकिन कम से कम इस बच्चे के लिए तो पानी दे दो। लेकिन एक घटिया जालिम ने गले में तीर मारकर जनाबे अली असगर को शहीद कर दिया। इस तरह इमाम हुसैन के दोनों बेटे अली अकबर और अली असगर शहीद हो गए, जिनके नाम आपने अपने बाबा अली के नाम पर रखे थे। अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के काफिले को पानी पिए 4 दिन हो चुके थे तो इमाम अली अलैहिस्सलाम के बहादुर बेटे जनाबे अब्बास ने इमाम हुसैन से पानी लाने की इजाजत मांगी। ये इमाम अली अलैहिस्सलाम के ऐसे बेटे थे जिनकी बहादुरी देखकर लोग उन्हें इमाम अली समझते थे। हजरत अब्बास घोड़े पर सवार हुए और तेजी से दरिया की तरफ बढ़े। वहां एक लश्कर पहले से ही पहरा दे रहा था। हजरत अब्बास इस लश्कर को चीरते हुए आगे बढ़े और रास्ते में आने वाले हर मुनाफिक को कत्ल करते गए, जिसे देखकर सारी फौज पीछे हट गई और जनाबे अब्बास दरिया के पास पहुंच गए। आपने मशकीजे में पानी भरा। पानी को देखते ही जनाबे अब्बास को पीने का दिल किया, क्योंकि वो पिछले 4 दिनों से प्यासे थे। लेकिन आपने ये गुवारा नहीं किया कि मैं पानी पी लूं जबकि मेरा खानदान प्यासा बैठा है। आप मशकीजे में पानी भरकर वापस मुड़े और फिर से लश्कर को चीरते हुए वापस बढ़ने लगे। लेकिन एक जालिम ने आपके बाजू पर हमला किया, जिस हाथ में आपने मशकीजा पकड़ रखा था, और आपका बाजू कट गया। आपने मशकीजा दूसरे हाथ में पकड़ा और तेजी से खेमों की तरफ बढ़े, लेकिन आपका दूसरा बाजू भी कट गया। फिर आपने दांत से मशकीजा पकड़ा, लेकिन अफसोस आपके सर पर जालिमों ने तीर मारा, जिससे मशकीजे का सारा पानी बह गया। इमाम हुसैन जनाबे अब्बास के पास आए तो जनाबे अब्बास ने कहा, भाई मुझे माफ कर दे, मैं आपके लिए पानी न ला सका। और ये कहते ही आप शहीद हो गए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इतनी सख्त हालत में एक के बाद एक करके अपने प्यारों के जिस्म दफना रहे थे, और अब वो वक्त आ गया था जब ये शेर अकेला यजीदी लश्कर के सामने आया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस्म पर जख्म थे और प्यास की शिद्दत में पूरी तरह टूट चुके थे। आपके हाथ में एक तलवार थी जिसका नाम था जुल्फिकार। वही तलवार जो पहले नबी अलैहिस्सलाम के पास थी, वही तलवार जो इमाम अली के पास थी, और अब यही तलवार इमाम हुसैन के पास थी। इमाम हुसैन तेजी से लश्कर की तरफ बढ़े और पूरा लश्कर चीरते गए। एक के बाद एक जालिम मरते गए।
4 दिन का प्यासा शेर इतनी बहादुरी से लड़ रहा था। जब अमर बिन साद ने ये देखा तो इसने कहा, ये अली का बेटा है, इससे दूर रहो और तीरों से इस पर हमला करो। पूरे लश्कर ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर तीर बरसाए और आपका जिस्म मुबारक तीरों से भर गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जमीन पर गिरे और अल्लाह के सामने आखिरी सजदा किया और शहीद हो गए। एक बुक है जिसका नाम है एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल। इस बुक को 9th सेंचुरी में वेसेक्स के किंगडम में लिखा गया था और इसे 1996 में इंग्लैंड में पब्लिश किया गया। इसमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर से लेकर ब्रिटेन में होने वाले तमाम इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स को लिखा गया है। इसी बुक के पेज नंबर 38 में एक अजीब सा वाकया लिखा है जो कि साल 685 ईस्वी में हुआ था। इस किताब में लिखा है कि इस साल आसमान से इतना खून बरसा कि दूध और मक्खन तक खून में बदल गए। लेकिन आखिर इसके पीछे की वजह क्या है और ये क्यों हुआ था? इस किताब में लिखा है कि ये वाकया साल 685 ईस्वी में हुआ था। अगर इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से देखा जाए तो ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद का टाइम है और इसी साल ब्रिटेन में खून की बारिश हुई। इतनी बारिश के दूध और मक्खन तक खून में बदल गए। आसमान भी हुसैन के गम में खून के आंसू रोया था। इस वाकये का जिक्र सिर्फ इसी किताब में नहीं बल्कि इसके अलावा भी कई और ऐसी किताबें हैं जिनसे ये पता चलता है कि इमाम हुसैन की शहादत के बाद आसमान से खून बरसा था। जैसा कि सुन्नियों की इन सारी किताबों में ये लिखा है कि ऐसा कोई पत्थर नहीं था जिसे उठाया गया और उसके नीचे खून न मिला। कई हिस्टोरियंस ने भी कहा है कि फलस्तीन में बैतुल मक़दिस में भी जिस पत्थर को उठाया जाता उसके नीचे खून मिलता और लगातार 3 दिन तक सूरज ग्रहण हुआ। इसके अलावा इब्ने हजर जो कि इस्लाम के बहुत बड़े स्कॉलर हैं, उन्होंने बहुत सी अहादीस लिखी हैं। उन्होंने एक हदीस लिखी थी जिसमें एक औरत नादरा अल आज़दिया जो कि इमाम हुसैन की हम उम्र थी, उन्होंने कहा कि जब हुसैन को शहीद किया गया तो आसमान से इतना खून बरसा कि अगली सुबह हमने देखा कि हमारे कुएं और बर्तन खून से भरे हुए थे। इन सब के अलावा भी कई किताबों में आसमान के रोने का जिक्र हुआ है। इन किताबों के नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन सब किताबों में ये लिखा है कि इमाम हुसैन की शहादत के दिन आसमान लाल हो गया था और कई दिनों तक लाल रहा। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि जब आसमान लाल होता है तो वो रोता है। लेकिन इमाम हुसैन की शहादत का असर सिर्फ आसमान पर ही नहीं हुआ, इसके अलावा भी जानवरों और जिनों तक पर इसका असर हुआ है। एक हदीस है जिसमें नबी अलैहिस्सलाम की बीवी उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा बयान करती हैं कि मैंने अपने कानों से जिनों को इमाम हुसैन की शहादत पर मातम करते सुना है। जिनों तक को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का सदमा लगा था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद अमर बिन साद ने इमाम हुसैन और इनके साथियों के जिस्मों को लूटा और इनके जिस्म मुबारक को गर्म रीत पर बगैर दफन किए छोड़ दिया। इसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खैमों को लूटा गया और खैमों को आग लगा दी गई, जहां इनकी बहनें, बीवियां, बच्चे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बेटे इमाम सज्जाद थे जो जंग के वक्त बीमार थे। खैमों को आग लगाने के बाद इमाम हुसैन के खानदान को रस्सियों में जकड़कर पैदल कूफा ले जाया गया और इमाम हुसैन के सर मुबारक को नेज़े पर उठा लिया। जैसे ही ये कूफा पहुंचे तो इमाम हुसैन के खानदान को गलियों में इस हालत में फिराया गया ताकि लोग जान लें कि जो भी यजीद के खिलाफ उठेगा उसका यही हाल होगा। इसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खानदान को उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के दरबार में पेश किया गया। जब उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के सामने इमाम हुसैन का सिर मुबारक लाया गया तो वो अपनी छड़ी इमाम हुसैन के चेहरे पर मारने लगा और आपके चेहरे के बारे में गलत बातें करने लगा। तभी एक सहाबी हजरत अनस बिन मालिक वहां मौजूद थे। उन्होंने जब ये देखा तो उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद से कहा, मैंने हुसैन से ज्यादा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम शक्ल नहीं देखा। इसके बाद इमाम हुसैन के खानदान को कूफा से दमास्कस ले जाया गया जहां उन्हें यजीद के दरबार में पेश किया गया। जब यजीद ने इमाम हुसैन के खानदान को देखा तो उसने कहा, मेरे सामने खड़े होने का अंजाम यही होता है। तभी इमाम अली अलैहिस्सलाम की बहादुर बेटी सैयदा ज़ैनब ने फरमाया, ऐ यजीद, क्या तू नहीं जानता कि तूने उन लोगों को कत्ल किया है जिनसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि
वसल्लम मोहब्बत करते थे। इस दीन के मानने वाले यकीनन इस जुल्म को नहीं भूलेंगे, लेकिन खुदा बेहतरीन फैसला करने वाला है और वो यकीनन तुम्हारे और हमारे दरमियान फैसला करेगा। यजीद उस दिन के लिए तैयार हो जा। क्या तुम समझते हो कि हमें कत्ल करके तुमने हमारी इज्जत को टुकड़े टुकड़े कर दिया है और लोगों की नजरों में हमारी हैसियत पर कीचड़ उछाला है? तुमने सिर्फ अपनी ही हैसियत को मजरूह किया है। एक दिन तुम अपने हाथों पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान का खून लेकर खुदा के सामने खड़े हो। क्या यह तुम्हारा इंसाफ है कि तुम अपनी बेटियों और लौंडियों को पर्दे में रखते हो, जबकि पैगंबरे खुदा की बेटियों की जगह जगह पर्दा पोशी हो रही हो? तुमने आले रसूल की शान में गुस्ताखी की है। तुम जो मेरे बाप अली बिन अबी तालिब के जरिए आजाद होने वाले निसब से हो, तुमने बदतरीन इंसानी किरदार और इखलाक का मुजाहिरा किया है। सैयदा ज़ैनब ने इसे बताया, मैं अली की बेटी हूँ, वही अली जिसका हाथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गदीर खुम पर उठाया था। मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हूँ और मैं हुसैन की बहन हूँ। सैयदा ज़ैनब बहादुरी के साथ बात कर रही थी और अपने खानदान की फजीलत बयान कर रही थी। जब यजीद ने सैयदा ज़ैनब को इस बहादुरी के आलम में बात करते देखा तो वो डर गया। तभी दरबार में एक शख्स बोला, ऐसा लगता है जैसे अली बात कर रहा हो। इसके बाद इमाम सज्जाद ने कहा, ऐ यजीद, मैं जमजम और सफा का बेटा हूँ। मैं उसका बेटा हूँ जिसने हजरे अस्वद को अपनी चादर से उठाया। मैं उसका बेटा हूँ जिसने मस्जिद उल हराम से मस्जिद अक्सा तक का सफर किया था, वो जो आसमान पर गया और सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचा। मैं अली का बेटा हूँ, अल्लाह का बरगजीदा और महबूब, सालहीन का सरदार, मोमिनों का शहजादा। मैं उसका बेटा हूँ जो लड़ाइयों में फतह याब हुआ, जिसने कुफार को शिकस्त दी, जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शाना बशाना जंग की। अल्लाह ने उसकी हिफाजत की। मैं उसका बेटा हूँ जिसने सबसे पहले अल्लाह और उसके रसूल की पुकार पर लब्बैक कहा, सबसे पहले नबी पर ईमान लाया और सबसे पहले इस्लाम के लिए लड़ा। मैं उसका बेटा हूँ जिसने पैगंबर को दुश्मनों से बचाया और इस्लाम की खातिर अपनी जान का नजराना पेश किया। ऐ यजीद, याद रखिए, दुनिया फानी है और सारी ताकत और शान शौकत सिर्फ अल्लाह की है। तुम आज खुश होगे, लेकिन जान लो कि तुम अल्लाह के फैसले के सामने खड़े होगे और तुमसे आले रसूल के खून का हिसाब लिया जाएगा जो तुमने बहाया है। ऐ लोगों, ये जान लो कि हम नबी की आल, पैगाम रसानी का सरचश्मा और मजलूम हैं। हम पर आने वाली मुसीबतों के बावजूद हम अपने ईमान पर साबित कदम हैं। हम कुर्बान हो गए हैं, लेकिन हमने नेकी का रास्ता नहीं छोड़ा। लेकिन हमारा मिशन जारी है जो कभी रुकने वाला नहीं है। ये सब सुनकर यजीद डर गया। इसका प्लान था इमाम सज्जाद को शहीद करने का, लेकिन जब उसने ये सुना तो वो डर गया और उसने इमाम सज्जाद को जिंदा छोड़ दिया। इसके बाद इमाम हुसैन का खानदान अपने घर वापस चला गया। जब मदीना के लोगों को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का पता चला तो उन्होंने यजीद की बैत तोड़ दी, क्योंकि वो पहले से यजीद की जालिम हुकूमत से गुस्सा थे और अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत ने उन्हें जगा दिया था। मदीना के लोग यजीद के खिलाफ हो गए थे। इस पर यजीद को बहुत गुस्सा आया तो इसने मदीना के लोगों के खिलाफ एक बड़ा लश्कर रवाना किया और इस फौज का कमांडर मुस्लिम बिन उकबा था। इस फौज का मकसद मदीना को वापस यजीद के अंडर लाना और जो लोग यजीद के खिलाफ खड़े हुए थे उन्हें कत्ल करना था। यजीद की ये फौज मदीना के बाहर हर्रा नामी जगह पर पहुंच गई और वहां अपने कैंप्स लगा लिए। मदीना के लोग तादाद में बहुत कम थे और इनके पास कुछ खास असला भी नहीं था, लेकिन ये वही लोग थे जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपके बुरे वक्त में मदद की थी, यानी कि अंसार। अंसार तादाद में कम होने के बावजूद भी यजीद की फौज के साथ बहादुरी से लड़े, लेकिन तादाद कम होने की वजह से वो हार गए। अंसार को हराने के बाद यजीदी फौज मदीना में एंटर हुई और इसने ऐसा कत्ले आम मचाया जिसे आज भी इस्लामिक हिस्ट्री का सबसे ब्रूटल दिन माना जाता है। यजीदी फौज ने पूरे शहर को लूटा और सरे आम लोगों को कत्ल किया और हजारों औरतों का रेप करके उन्हें प्रेग्नेंट कर दिया। यहाँ तक कि मस्जिदे नबवी को भी नहीं छोड़ा। वहाँ घोड़े खड़े कर दिए गए जिन्होंने पेशाब किया और कई दिनों तक नमाज नहीं हो सकी, जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जिसने अहले मदीना पर जुल्म किया और इन्हें सताया उन पर अल्लाह की लानत। मदीना पर इस जालमाना हमले के बाद एक शख्स जिसका नाम अब्दुल्ला बिन जुबैर था वो यजीद के खिलाफ खड़ा हुआ। अब्दुल्ला बिन जुबैर
हजरत जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हा के बेटे थे, जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कजन थे और वो इमाम अली अलैहिस्सलाम से बहुत मोहब्बत करते थे। हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हा मक्का में लोगों से सपोर्ट हासिल करने लगे ताकि इस जालिम यजीद के खिलाफ खड़े हो सके। जब यजीद को इसका पता चला तो अब इसने मदीना के बाद मक्का पर हमला करने का फैसला किया। यजीद ने एक फौज मक्का की तरफ भेजी और इस फौज का लीडर हुसैन बिन नुमैर था। इस फौज का मिशन अब्दुल्लाह बिन जुबैर को मारना और मक्का को अपने कंट्रोल में लाना था। ये फौज मक्का के बाहर पहुंच गई और मक्का को सीज कर लिया। हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर ने भी मक्का को डिफेंड करने की तैयारी शुरू कर दी। मक्का की गलियां तंग थी और इसके आसपास पहाड़ थे, जो कि हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर के लिए एक प्लस पॉइंट था। इस शहर को सीज करने के कुछ टाइम बाद यजीदी लश्कर ने कैटापुल्ट्स यूज करके शहर में आग से भरे पत्थर फेंके, जिनमें से एक पत्थर जाकर काबा को लगा और काबा को आग लग गई, जिससे काबा का गिलाफ और इसकी दीवारें जल गई। काबा जो कि अल्लाह का घर है, इसको आग लगना काबा की बहुत बड़ी तौहीन है। इसके फौरन बाद यजीदी लश्कर को खबर मिली कि यजीद की मौत हो चुकी है। अल्लाह ने फौरन यजीद को इसकी सजा दे दी और इसे अपने पास बुला लिया ताकि इसकी अच्छी तरह से इसके बाप की तरह खातिरदारी की जाए, जबकि यजीद की उम्र सिर्फ 36 साल थी। जैसे ही यजीदी लश्कर को यजीद की मौत की खबर मिली तो पूरी फौज में शोर मच गया, जिसे देखकर यजीदी फौज के कमांडर हुसैन बिन नुमैर ने हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर के साथ नेगोशिएशंस करने का फैसला किया और उन्हें कहा कि वो दमास्कस आ जाएं, जहां वो मिलकर इस सिचुएशन को डिस्कस करेंगे। लेकिन हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर ने इसकी बात नहीं मानी, जिसके बाद यजीद की फौज वापस सीरिया चली गई। यजीदी फौज के मक्का छोड़ने के बाद हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर ने काबा को दोबारा तामीर करवाया। यजीद की मौत के बाद इसके बेटे मुआविया बिन यजीद को अगला खलीफा चुना गया। इसने खलीफा बनते ही खिलाफत से रिजाइन कर दिया और कहा, मेरे बाप ने बहुत जुल्म किए, इसने अहले बैत के साथ जुल्म किया और मेरे दादा ने अली के खिलाफ जंग की। आज खुदा ही जानता है कि उनके साथ कब्रों में क्या हो रहा है, इसलिए मैं खलीफा नहीं बनना चाहता। और इसके बाद इस अजीम इंसान ने खिलाफत से रिजाइन कर दिया और इसके कुछ ही दिनों बाद इसका इंतकाल हो गया। लेकिन अपनी मौत से पहले वो हमेशा के लिए लोगों के दिलों में जिंदा हो गया, जबकि इसका बाप और दादा आज भी लानत के हकदार हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी शहादत के बाद दीन को दोबारा जिंदा कर दिया। जहां इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत से पहले मुआविया ने दीन का नक्शा ही बदल कर रख दिया था। जब जबान खोलने पर लोगों का गला काट दिया जाता था, नमाजें बदल दी गई थीं, तब एक इंसान निकला और इसने अपने खून से पूरे दीन को दोबारा जिंदा कर दिया। जैसे मदीना के लोग जिन्होंने मौत के खौफ से यजीद की बैत कर ली थी, जैसे ही उन्हें पता चला कि हुसैन ने अपनी और अपने खानदान की कुर्बानी दे दी लेकिन यजीद के आगे नहीं झुका, इनके अंदर का ईमान जिंदा हो गया। जबकि ये जानते हुए भी कि वो यजीद की फौज का मुकाबला नहीं कर सकते, फिर भी वो यजीद के खिलाफ खड़े हो गए और शहीद हो गए। ये देखकर मक्का के लोग भी यजीद के खिलाफ खड़े हो गए और उन्होंने यजीद के खिलाफ जंग की। लेकिन इनकी किस्मत अच्छी थी कि जंग के दौरान ही अल्लाह ने यजीद को दर्दनाक मौत दे दी और इसके बाद यजीद की फौज मक्का छोड़कर वापस चली गई। यजीद की मौत के बाद एक और जालिम खलीफा बना जिसका नाम मरवान था। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत की खबर मुसलमानों में फैली तो काफी मुसलमानों ने यजीद की बैत तोड़ दी और मुसलमान यजीद के इमाम हुसैन पर किए गए जुल्म का बदला लेना चाहते थे। जैसा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत से पहले जब कूफा के लोगों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खत भेजे और उन्हें कहा कि वो कूफा आए ताकि वो मिलकर यजीद के खिलाफ खड़े हो सके। जब यजीद को पता चला कि कूफा के लोगों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खत भेजकर कूफा बुलाया है, तो यजीद ने उबैदुल्लाह बिन जियाद को कूफा भेज दिया। उबैदुल्लाह बिन जियाद इमाम हुसैन की तरह कपड़े पहनकर और अपने मुंह पर कपड़ा लिपेटकर कूफा में एंटर हुआ
जब कूफा के लोगों ने इसे देखा तो उन्हें लगा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आए हैं, और इस तरह उबैदुल्लाह बिन जियाद गवर्नर हाउस में एंटर हो गया और गद्दी पर बैठ गया, और फिर इसने अपनी असलियत जाहिर कर दी। लोग ये देखकर हैरान हो गए। उबैदुल्लाह बिन जियाद ने लोगों से कहा कि मेरा साथ दो, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इसने लोगों को जेलों में डलवा दिया और उन्हें टॉर्चर किया, और जो भी इसके खिलाफ खड़ा हुआ उसे कत्ल कर दिया। जब कूफा के लोगों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खत भेजे तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मुस्लिम बिन अकील को कूफा का जायजा लेने के लिए भेजा। जब मुस्लिम बिन अकील कूफा पहुंचे तो कूफा के हजारों लोगों ने मुस्लिम बिन अकील के जरिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बैत की। जब उबैदुल्लाह बिन जियाद को इसका पता चला तो उसने इन कबीले के सरदारों को धमकी दी जिन्होंने मुस्लिम बिन अकील की बैत की थी। जब शहर में खौफ फैल गया तो बहुत से मुसलमानों ने मुस्लिम बिन अकील की बैत तोड़ दी। मुस्लिम बिन अकील ने जब ये देखा तो वो अंडरग्राउंड हो गए, लेकिन उन्हें उबैदुल्लाह बिन जियाद के हवाले कर दिया। उबैदुल्लाह बिन जियाद ने इन्हें बुरी तरह शहीद किया, लेकिन मुस्लिम बिन अकील ने अपनी शहादत से पहले ये सब बताने के लिए एक खत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को भेज दिया था। लेकिन जब तक ये खत पहुंचा तब तक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को यजीदी लश्कर ने करबला में घेर लिया था। कूफा के लोग खौफ का शिकार हो चुके थे, इसलिए उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अकेला छोड़ दिया। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद कूफा के लोगों को इसका बहुत बड़ा सदमा लगा। वो खुद को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का कसूरवार ठहराने लगे। कूफा से हजरत सुलेमान बिन सुर्द, जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे और उन्होंने इमाम अली अलैहिस्सलाम का भी साथ दिया था, उन्होंने कूफा के दूसरे बड़े लीडर्स के साथ मिलकर एक फोर्स बनाना शुरू कर दी जिसे तवाबून कहा जाता है। इनका मकसद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का बदला लेना था, और इस तरह इन लोगों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद करने वाले फौजियों और कमांडर्स को कत्ल करना शुरू कर दिया। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बनाए हुए उसूलों पर हुकूमत बनाना चाहते थे, जो कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करने निकले थे। इसके बाद ये लोग कूफा के नजदीक नखेला नामी एक जगह पर जमा होने लगे, लेकिन इनकी तादाद कम थी। इनकी टोटल तादाद 4 से 5 हजार थी। इन लोगों ने करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र पर कसम खाई कि वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का बदला लेकर रहेंगे, और इसके बाद वो सीरिया की तरफ रवाना हो गए यजीद की फौज से लड़ने के लिए। इनका यजीद की फौज के साथ ऐन अल-वर्दा नामी जगह पर सामना हुआ, लेकिन क्योंकि ये तादाद में बहुत कम थे, इस वजह से यजीद की फौज ने इन्हें हरा दिया और इनके लीडर सुलेमान बिन सुर्द को भी शहीद कर दिया। तवाबून की इस हार से दूसरे मुसलमानों का जज्बा और ज्यादा बढ़ गया और लोग और ज्यादा यजीद के खिलाफ खड़े होने लगे। इनमें से एक इंसान था जिसका नाम मुख्तार सक़फ़ी था। मुख्तार सक़फ़ी अहले बैत का बहुत बड़ा सपोर्टर था। इसने इमाम अली और इमाम हसन अलैहिस्सलाम के दौरे खिलाफत में इनका साथ दिया था, लेकिन बदकिस्मती से वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का साथ नहीं दे सका, क्योंकि उस वक्त उबैदुल्लाह बिन जियाद ने इसे यजीद के ऑर्डर पर जेल में डाल दिया था। लेकिन यजीद की मौत के बाद इसे जेल से रिहा कर दिया गया। इसके बाद मुख्तार सक़फ़ी ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खून का बदला लेने के लिए अपनी फौज तैयार करना शुरू कर दी। इसने कूफा में मवाली और शिया को अपने साथ मिलाना शुरू कर दिया। मुख्तार सक़फ़ी खुद को इमाम अली अलैहिस्सलाम के बेटे मोहम्मद बिन हनफिया का सक्सेसर कहता था, जिसकी वजह से कूफा के बहुत से लोग इसके साथ जुड़ने लगे, और इस तरह मुख्तार ने एक फौज तैयार कर ली जिसका मकसद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कातिलों से बदला लेना था। मुख्तार ने अपनी फौज के साथ कूफा पर उबैदुल्लाह बिन जियाद का कंट्रोल हासिल करने की कोशिश की। मुख्तार अपनी फौज के साथ दरियाए खाजर के पास पहुंच गया। इसकी फौज का कमांडर इब्राहिम बिन अश्तर था, जो हजरत मालिक अश्तर के बेटे थे। मालिक अश्तर इमाम अली अलैहिस्सलाम के बहुत करीबी साथी और कमांडर थे। उबैदुल्लाह बिन जियाद ने भी एक बड़ी फौज मुख्तार सक़फ़ी के खिलाफ भेजी, जिसके पास एडवांस असला था और तादाद में भी वो मुख्तार की फौज से काफी ज्यादा थे। इसके बावजूद भी मुख्तार की फौज बहादुरी के साथ लड़ी और उबैदुल्लाह बिन जियाद को शिकस्त दे दी। इसके बाद
मुख्तार सक्फी ने उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद और इसके साथ और कई लोगों को कत्ल किया जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कातिलों में शामिल थे, जैसे कि शिम्र और अमर बिन साद। इस जंग के बाद मुख्तार ने कूफा को अपने कंट्रोल में ले लिया। दूसरी तरफ मक्का में अब्दुल्लाह बिन जुबैर ने खुद को खलीफा डिक्लेयर कर दिया था और इसकी हुकूमत भी इराक और कूफा जैसे इलाकों तक फैल रही थी। मुख्तार को जब इसका पता चला तो इसने अब्दुल्लाह बिन जुबैर के साथ हाथ मिलाने की कोशिश की और इसे अपनी वफादारी का यकीन दिलाया, लेकिन अब्दुल्लाह बिन जुबैर को अपनी हुकूमत खतरे में नजर आ रही थी। इसने मुख्तार के साथ डील नहीं की, बल्कि इसने उल्टा अपने भाई मुसब बिन जुबैर को एक फौज के साथ कूफा भेजा ताकि मुख्तार को खत्म कर सके। इसके बाद मुख्तार और मुसब की फौज के दरमियान जंग हुई और बदकिस्मती से मुख्तार ये जंग हार गया और शहीद हो गया। इस जंग में मुख्तार के बहुत से साथी भी मारे गए और इस तरह मुख्तार की लीडरशिप का एंड हो गया। इससे अब्दुल्लाह बिन जुबैर की हुकूमत काफी स्ट्रांग हो चुकी थी, क्योंकि अब कूफा भी इसके अंडर आ चुका था। ये देखकर मरवान ने सबसे पहले सीरिया को प्रोटेक्ट किया ताकि कहीं इस पर भी अब्दुल्लाह बिन जुबैर कब्जा न कर ले। फिर इसके बाद इसने इराक और मक्का को अपने अंडर लाने की कोशिश की। इसने अपने एक जालिम जनरल हजाज बिन यूसुफ को फौज के साथ इराक भेजा, जहां अब्दुल्लाह बिन जुबैर का भाई मुसब बिन जुबैर था। हज्जाज और मुसब बिन जुबैर के दरमियान मस्कन नामी जगह पर जंग हुई। इस जंग में हजाज ने मुसब बिन जुबैर को कत्ल कर दिया, जिससे इराक दोबारा मरवान के अंडर आ गया। इराक का कंट्रोल खोने के बाद अब्दुल्लाह बिन जुबैर की पोजीशन काफी कमजोर हो गई, जिसके बाद इसका कंट्रोल सिर्फ हिजाज तक रह गया। अब मरवान ने दोबारा हज्जाज बिन यूसुफ को फौज के साथ मक्का की तरफ भेजा, जहां अब्दुल्लाह बिन जुबैर मौजूद था। हज्जाज बिन यूसुफ ने मक्का को सीज कर लिया और पिछली बार की तरह फिर से कैटापल्ट्स यूज करके पत्थर फेंके। इन पत्थरों में से एक पत्थर जाकर काबा को लगा, जिससे काबा को नुकसान पहुंचा। लेकिन अब्दुल्लाह बिन जुबैर ने फिर भी हथियार नहीं डाले। कई महीनों तक मक्का को सीज करने के बाद अब्दुल्लाह बिन जुबैर के साथ सिर्फ कुछ लोग ही रह गए। आखिरकार अब्दुल्लाह बिन जुबैर काबा में छुप गया, जहां उसे कत्ल कर दिया गया। अब्दुल्लाह बिन जुबैर की मौत के बाद मक्का फिर से इस जालिम मरवान के कंट्रोल में आ गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद न होते तो मुसलमान कभी भी यजीद के खिलाफ खड़े न होते, जैसा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत से पहले कोई भी यजीद के खिलाफ नहीं खड़ा हुआ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी शहादत के जरिए वो कर दिखाया जो लोग जिंदा रहकर भी नहीं कर सके। आज तक दुनिया में जितने भी बड़े बादशाह आए, जैसा कि अलेक्जेंडर द ग्रेट, चंगेज खान और रेमेसीज, इन सब में एक बात कॉमन थी। जैसे ही इनकी मौत हुई, इनकी सल्तनत खत्म हो गई। इनकी मौत ही उनकी हार थी। लेकिन हुसैन दुनिया का वाहिद ऐसा इंसान है जिसकी मौत उसकी जीत थी। दुनिया में कितने बादशाह आए और गए जिनके पास दौलत, शोहरत और ताकत थी, लेकिन आज उन्हें कोई याद नहीं करता। लेकिन वही एक ऐसा इंसान जो सादा कपड़े पहनता था, जिसके पास कोई दौलत नहीं थी, अकेला निकला और आज करोड़ों लोगों के दिलों में जिंदा हो गया। इसे कहते हैं शहादत। यही वजह है कि आज दुनिया के डिफरेंट रिलीजन्स के लोग भी इमाम हुसैन की तारीफ करते हैं। जैसा कि महात्मा गांधी, जिनका कहना था कि मेरा अकीदा है कि इस्लाम तलवार से नहीं बल्कि हुसैन की अजीम कुर्बानी से फैला है। मैंने हुसैन से सीखा कि मजलूम होकर जीत कैसे हासिल की जाती है। अगर हिंदुस्तान एक कामयाब मुल्क बनना चाहता है तो इसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के तरीकों पर चलना चाहिए। अगर मेरे पास हुसैन के 72 सिपाहियों जैसी फौज होती तो मैं 24 घंटों में हिंदुस्तान को आजाद करवा लेता। पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर थे, इनका कहना था कि इमाम हुसैन की कुर्बानी पूरी इंसानियत के लिए एक मिसाल है। इसी तरह स्वामी शंकराचार्य ने कहा था, हुसैन की कुर्बानी ने इस्लाम को जिंदा रखा, वरना इस दुनिया में इस्लाम का नाम लेने वाला कोई न बचता। इसके अलावा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के पहले प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कहा था, इमाम हुसैन की कुर्बानी
किसी एक मुल्क या कौम तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये तमाम इंसानों के लिए बड़ी हैसियत रखती है। आप देख सकते हो कि हिंदू भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत से कितने मुतासिर थे। इसी तरह हिंदुओं में हुसैनी ब्राह्मण भी पाए जाते हैं जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते हैं और इनके नाम पर मातम भी करते हैं। इनका मानना है कि इनके एंसेस्टर राहबदत अपने बेटों के साथ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथियों में शामिल थे। सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि इसके अलावा कई फेमस राइटर्स और हिस्टोरियंस ने भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तारीफ की है। थॉमस कार्लाइल, सर विलियम म्यूर, एडवर्ड गिबन, पीटर चेल्कोव्स्की, वॉशिंगटन इरविंग और चार्ल्स डिकेंस जैसे लोग, जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं था, उन्होंने भी इमाम हुसैन की तारीफें की। आज वहाबियों के टुकड़ों पर पलने वाले मौलवी कहते हैं कि हुसैन ने क्या ही किया था। ये वीडियो इनके मुंह पर तमाचा है।